रैपिड फायर में सबको बोलना है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसको स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसको हाईलाइट कर लो, ये छपेगा प्रश्न। गोलघर वाला ये छपेगा, या तो कब बना था गोलघर या तो किस लिए बनाया गया था, है ना। हाँ, ये छपेगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है ना। चलिए अगला, चलिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था? चंद्रगुप्त। मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित है? राजगीर, जहाँ पर नालंदा में है ना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? उदयन, पता है ना कौन है? उदयन कौन था जी? उदयन जो था अजात शत्रु के पुत्र था। और अजात शत्रु जो पुत्र था बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक था, संस्थापक था। ये जो ऐसा वंश था, अपने पिता को ही मारकर बेटा राज करता था इसने। तो अजात शत्रु अपने बाप को मारकर किया, फिर अजात शत्रु को उसका पुत्र उदयन ने मारा, और उदयन ने डर से अपने छोड़ दिया सत्ता, है ना। नहीं हुआ, बंद हुआ। चलिए देखिए, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू मियनर्स, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई था? विश्व, हाँ ये याद रखना, ये आ सकता है बुआ। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? अच्छा बताओ, इसका शॉर्ट नेम क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुआ। इसको याद रखना, एकदम VVI क्वेश्चन, महा VVI। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फासीवाद और नाजीवाद शासन प्रणाली। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। बहुत बढ़िया। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? भारत का सदस्य नहीं था। अब बताओ, ऑप्शन के अनुसार मारना है। 3 गो दिल रहेगा है, ये गो नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन से चुनना है। ये नहीं था, हो सकता है उन्हें होकर जगह दूसरा भी रह सकता है ना। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? शताब्दी के मतलब कौन कौन समझता है? शताब्दी 18वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक कहल जाए? 17वीं शताब्दी जाना है। 19वीं शताब्दी किसको बोला जाता है? अच्छा बताओ, हम जो पूछते उसी से बताएगा। तू बताओ रे, तुम बताओ कि भारत किस शताब्दी में आजाद हुआ था? 20वीं शताब्दी। अच्छा, इस शताब्दी के भी 2 पार्ट भाग में बांटा गया है। अब बताओ, 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के किस भाग में आजाद हुआ था? तो 2 तरह के बांटा गया, एक उत्तरार्ध शताब्दी, एक पूर्वार्ध शताब्दी। तो उत्तरार्ध जो होता है वो क्या होता है? माने 1950 के बाद वाला, और 1950 के पहले वाला पूर्वार्ध, है ना। ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, यहाँ 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान की राजधानी कहाँ है? यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। एथेंस। सिकंदर जो आया था वह यूनान से आया था। सबसे सिकंदर वाला कहानी सुना है तुम लोग? सिकंदर पूरा दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन जब मरने के टाइम आया सिकंदर के, तो सिकंदर बोला है ना, जितना उसको धन दौलत है ना, और डॉक्टर सबको बुलाया। सबसे पहले बोला डॉक्टर लेके आओ, और मेरा जनाजा जो देगा ना डॉक्टर देगा, और मेरा जब ताबूत से दोनों हाथ निकाल देना है, ताकि पता चले दुनिया को कि हम जब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जा रहा है। और मेरा जितना भर दुनिया के संपत्ति है, धन दौलत है, मेरा जनाजे के नीचे बिछा देना, उसी पर से मेरा जनाजा जाएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि धन दौलत कोई काम के नहीं रहता है, सब यही रह जाता है। तो जब मेरा जनाजा उठा के ले जाएगा, तो वही धन दौलत के ऊपर चढ़ चढ़ के जाएगा। आज उठाने वाला जनाजा था, वो चारों डॉक्टर था, ताकि उसको पता चले कि जब ऊपर से बोला हटाता है ना, तो डॉक्टर भी काम नहीं करता है। उसको बहुत आधा दुनिया जीत लिया था, है ना।
कहाँ तक पहुंचा जी? हम कहे हम हमारा, चलिए ठीक है, ठीक, सर के स्वागत कर दिए, बहुत बढ़िया। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए यहाँ 201 में चलाओ, रिटर्निंग है ना वापस। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? विश्व बैंक। अब बताओ विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। हाँ, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न से किस क्षेत्र में देखा गया? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? सब चीन में हुआ है ना। अच्छा, छापाखाना का आविष्कार है? अच्छा, छापाखाना का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कहाँ के था? बताओ, कहाँ के था जी? जर्मनी के। ठीक है, चलिए। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मेडकॉफ। मार्टिन लूथर कौन थे? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में, है ना। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? अच्छा, ये बताओ, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? बताओ तो। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था मार्को पोलो। कौन था? फाहियान तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ले हुआ है ना। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जब बन रहा था उसी समय पढ़ाई करने आया था। चलिए, कहाँ महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? और हरिजन पत्रिका के भी महात्मा गांधी। और हरिजन संघ का स्थापना कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट जिसको कहते हैं जी। हम लोग आज जान रहे हैं कि हर जन्मा हर जन्मा हर जन्मा, हर जन्मा का मतलब गांधी जी समझेलखिन है, और उन्हीं को देने हरिजन नाम। जैसे जो हरिजन जो कास्ट में आता है ना, और SC ST में, उसको अलग करके एक अलग धर्म बनाना है। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख ईसाई हुआ ना, उसी तरह बात। लेकिन गांधी जी बोले कैसे नहीं होगा, तब तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा कहाँ? आधा तो फिर अनुसूची SC ST है कुल। तो तुम लोग के एक नाम दे देते हैं, तुम लोग का आरक्षण भी सरकार देगा, आरक्षण देगा, हर चीज़ में तुम लोग को एक्स्ट्रा अथी मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो क्या? तो तुम लोग का नाम देते हैं हरिजन। हरिजन तो कुल यहाँ बुलाता है हर जन्मा हर जन्मा। हरिजन के मतलब हो गया हरि का जन। हरि के मतलब भगवान विष्णु, और उनका जन मतलब बेटा। तुम लोग विष्णु भगवान के बेटा है। किसका है? विष्णु भगवान के बेटा है, तो तब हुआ हरिजन। कोई कहते हो ना कि हर जन्मा जन्मा, कहीं हरिजन के मतलब पता हो रे कह रहा? हरिजन हम भगवान के बेटा है। गांधी जी कल तुम लोग हरि के जन हो, भगवान विष्णु का बेटा अवतार हो तुम लोग कोई कहते तोरा को कल खुन गांधी जी बताओ, हमारा नहीं तो दे के गल खुन एक चीज। चलिए, कहाँ तक थे जी? किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? 95 स्थापना